पेज नंबर 30 पे प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल देखिए आप लोग। सवाल में दिया है आपको, एक साझेदार पेढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। प्रति मास के अंत में दिया गया है, इसको नोट डाउन करेंगे। प्रति मास के अंत में, वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण आपको दिया गया है 12,000। यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट सेंड किया था उसमें आहरण पर ब्याज यानी आई बराबर ब्याज का सूत्र दे रखा था, आई बराबर PRN/100। अब हमें P की गणना करनी है, R की, N की, इन चीज़ों की। P बराबर होता है मासिक आहरण और सवाल में हमें दे रखा है वार्षिक आहरण। वार्षिक आहरण है उसको मास में कन्वर्ट करेंगे, यानी मासिक आहरण आपका हो जाएगा 12,000/12। कभी भी सवाल की शुरुआत करते समय ये ध्यान रखना कि वार्षिक आहरण को इंक्लूड करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। हमेशा मासिक आहरण को ही हम ध्यान में लेंगे, इसलिए मासिक आहरण हमने निकाला 12,000/12 = 1,000। 12 महीने का 12,000 तो 1 महीने का हुआ हमारा 1,000। ये आ गई P की कीमत। अब R बराबर होता है प्रतिशत की दर, जो हमें सवाल में दे रखा है 12%, और N बराबर होता है मास। अब मास हमें कितना लेना है, सवाल में हमें दिया है प्रति मास के अंत में, और आप लोगों को बताया गया था कि प्रति मास के अंत में अगर आहरण किया गया हो तो N बराबर लिया जाता है 66/12। अब सारी कीमत हमारे पास आ गई है। अब हम निकालेंगे आहरण पर ब्याज, I बराबर PRN/100। P की कीमत हो गई 1,000, R की कीमत हो गई 12% यानी 12/100, और N बराबर लेंगे 66/12। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से कट करेंगे, या तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 660 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया सवाल है। सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ ₹96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। अब ये आपको दिया गया है, यानी अमृता की रकम आपको निकालनी है। सबसे पहले सवाल गिनने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इस सवाल में लाभ हानि के अनुपात की ज़रूरत है, लेकिन हमें सवाल में दिया है पूंजी का अनुपात, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अमृता को A और दिव्या को D से दर्शाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाभ हानि का अनुपात सवाल में दिया गया नहीं हो तो प्रत्येक साझेदार अपना लाभ हानि बांटेंगे समान अनुपात में। समान अनुपात यानी 1:1, यानी दोनों का हो गया टोटल 2। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अमृता को मिलने वाला कमीशन। तो अमृता को A को प्राप्त कमीशन की गणना करनी है, और कमीशन का सूत्र भी मैंने आपको भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। और कमीशन किस प्रकार का कमीशन है, ये उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर कमीशन है। तो सूत्र हमारा हो जाएगा शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटे में 100 प्लस कमीशन की दर। अब कीमत रखेंगे हम। शुद्ध लाभ हमें दे रखा है, शुद्ध लाभ दे रखा है हमें 96,876 गुणे कमीशन की दर हमें दिया है 8। 100 प्लस कमीशन की दर है 8। ये हो गया 96,876 गुणे 8/108। अब हमें सॉल्व करेंगे इसको। 96,876 गुणे 8/108, ये आया हमारा 7,176 रुपये कमीशन। एक को प्राप्त कमीशन यानी अमृता को प्राप्त कमीशन। अब नंबर 2 पे निकालेंगे हम शुद्ध लाभ। ये जो हमें ऊपर का लाभ दे रखा है इसमें कमीशन समाविष्ट है। तो सबसे पहले हम
शुद्ध लाभ निकालेंगे, कुल लाभ माइनस कमीशन। या तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कमीशन घटाने के बाद का लाभ। शुद्ध लाभ ना कह के ये कह सकते हैं कमीशन घटाने के बाद का लाभ। तो कुल लाभ माइनस कमीशन, कुल लाभ है हमारा 96,876, माइनस करेंगे 7,176, तो ये हो जाएगा 0,0752, सॉरी इसका आंसर आया 89,700। कमीशन घटाने के बाद का लाभ बना 89,700। अब हमें तीसरा पॉइंट निकालना है कि अमृता को ए को प्राप्त लाभ, ए को कितना लाभ प्राप्त होगा। हमारे पास अब बचा है लाभ 89,700 और लाभ हानि का अनुपात हमारे पास सवाल में दे नहीं रखा है, तो हमने कहा था कि समान अनुपात में दोनों रकम बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 89,700 भागे 2 करेंगे तो कीमत आएगी 44,850, यानी ए को लाभ प्राप्त होगा 44,850 और ए को प्राप्त होगा कमीशन 7,176। अब लास्ट में हमें वही सवाल में पूछा गया है कि अमृता को कितनी रकम प्राप्त होगी। तो अमृता को प्राप्त रकम बराबर लाभ प्लस कमीशन। लाभ आपका हुआ 44,850 और कमीशन होगा 7,176। 44,850 में प्लस कर देंगे 7,176 तो आएगा 52,026, यानी ये हो गया आपका आंसर। अमृता को प्राप्त रकम लाभ प्लस कमीशन, लाभ बना 44,850 और कमीशन हुआ 7,176। सवाल आपको वही पूछा गया था और वही हमने निकाला। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। इस सवाल में हमें लाभ हानि का अनुपात दे रखा है, तो हम लिखेंगे विस्मय, अभिजीत और कुणाल। विस्मय को हम दर्शाएंगे V से, अभिजीत हुए A और कुणाल हुआ K। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि का प्रमाण हमें दे रखा है 3:2:4, टोटल हो गया 4, 3, 7, 8, 9, टोटल इस गया टोटल इसका 9। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। इसमें साझेदार की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना, इसमें मैनेजर की बात की गई है। मैनेजर को उसका हमें कमीशन देना है और जो किस पे देना है, कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। आगे सवाल कहा है आपको, अभिजीत के भाग में ₹30,000 लाभ आता है, तो मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पर दिया है ए के भाग में लाभ कितना आ रहा है आपको 30,000। तो सबसे पहले ए मतलब अभिजीत, अभिजीत का भाग हमको दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए कि पेड़ी का कुल लाभ कितना हुआ है कमीशन देने के बाद। तो निकालेंगे हम कमीशन देने के बाद पेड़ी का कुल लाभ। कभी भी पेड़ी का कुल लाभ निकालना हो तो किसी भी साझेदार का लाभ दिया गया हो वो लिखा जाएगा और उसका भाग बनता है 2/9। उसको हम उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 9/2। तो ये हो जाएगा 30,000 गुणे 1,35,000, यानी हमारा पेड़ी का कुल लाभ हो गया 1,35,000। और हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है, मतलब हमें इसका 10% कमीशन देना है। तो मैनेजर का कमीशन हो जाएगा, मैनेजर का कमीशन बराबर 1,35,000 का 10%, तो ये हो जाएगा 13,500। ये आपका फाइनली आंसर है जो मैनेजर का कमीशन होगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि वितरण का अनुपात 15-10-9 है। राजकुमार है, कौशिक है और शर्मा है। अब लाभ हानि का प्रमाण दिया है आपको 15:10:9। इसका टोटल हो जाएगा 15, 10, 25, 25 और प्लस 9 हो जाएगा टोटल 34। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। पेढ़ी का लाभ आपको दे रखा है, पेढ़ी का कुल लाभ दिया गया है बराबर 68,000। अब सिंपल आपको क्या करना है, सभी साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आर को प्राप्त लाभ। तो पेढ़ी का कुल लाभ है 68,000 और आर का भाग कितना दिया है हमें 15/34। तो इसकी रकम आएगी 68,000 गुणे 15/34 बनेगा हमारा ये 30,000, यानी आर को मिलेगा 30,000 रुपये। फिर निकालेंगे के को प्राप्त लाभ 68,000 गुणे 10/34। तो 68,000 गुणे 10/34 ये हो जाएगा आपका 20,000। और तीसरा आपका आएगा एस को लाभ, एस को प्राप्त लाभ ये होगा 68,000 गुणे 9/34। ये हो जाएगा आपका 18,000। बस हमें सवाल में इतना ही पूछा है। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, और ये भी आपको बोर्ड में पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदारों को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। अब हमें शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहता को पांडे से 4 गुना, यानी हमें मानना पड़ेगा, माना कि पांडे को प्राप्त लाभ मिलता है, प्राप्त भाग मिल रहा है 1, ठीक है। इसलिए मेहता को प्राप्त भाग, सवाल में हमें क्या दिया गया है, मेहता को पांडे से 4 गुना, पांडे को मिला 1 तो मेहता को कितना मिलेगा 1 गुणे 4, मतलब पांडे से 4 गुना, तो हो जाएगा 4। आगे दिया है आपको वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है, तो वाजपेयी को प्राप्त भाग किसका आधा मिल रहा है आपको, मेहता का। मेहता कितना है 4, 4 का आधा हो गया हमारा 2। तो अब अनुपात तो आराम से आ गया हमारा। तो ये होगा पांडे, ये मेहता और ये वाजपेयी, और लाभ हानि का अनुपात। पांडे को मिल रहा है 1, मेहता को मिल रहा है 4 और वाजपेयी को मिल रहा है 2। टोटल हो गया 4, 2, 6 और 1, 7। अब आगे दिया है हमें पेढ़ी का लाभ 87,500 है, इसलिए पेढ़ी का लाभ आपका हुआ 87,500। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ तीनों साझेदारों में ये लाभ को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पी को प्राप्त लाभ 87,500 गुणे 1/7। तो ये हो जाएगा आपका 87,500 गुणे 1/7 इज इक्वल टू 12,500। नेक्स्ट है एम को प्राप्त लाभ, यानी मेहता को प्राप्त लाभ 87,500 गुणे 4/7। 87,500 गुणे 4/7 हो जाएगा आपका 50,000। और थर्ड है आपका वाजपेयी को प्राप्त लाभ, वी को प्राप्त लाभ 87,500 गुणे 2/7। 87,500 गुणे 2/7 हो जाएगा ये 25,000। ये फाइनली आंसर आपका आ गया। पी को प्राप्त 12,500, मेहता को प्राप्त हो गया 50,000 और वी को प्राप्त हो गया 25,000। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
यानी कुल मिला के आपका प्रश्न नंबर 3 में 1 से लेकर 11 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 11 क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे गिना जाता है। प्रत्येक वर्ष इसी में से 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। यानी आपको ये सवाल 3 से 4 बार, 10 बार, 20 बार सॉल्व करना है, तब भी आप कर लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे कि कहीं भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आना चाहिए।